तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है रेलवेज़ के थ्रू पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई थी। इसके लिए आप सभी लोग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिल किया था। सभी तरीके की पोस्ट इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी इसमें आपके यहाँ पे रेलवेज़ के अंतर्गत आई थी। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी थी, इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी थी, ठीक है। और भी टेक्नीशियंस के अलग अलग पद थे, ड्रेसर की वैकेंसी थी और भी अन्य पदों पे रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे आया था। और कुछ समय पहले नोटिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी कि एग्ज़ाम, तो इसके लिए दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट्स, तो डेट्स के लिए नोटिस आपका यहाँ पे आ चुका था, आपको बता दिया गया था किसी भी पोस्ट से आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है तो एग्ज़ाम की डेट्स आपको बता दी गई, कितनी डेट्स में आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस अपडेट के थ्रू दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम की सिटी, तो एग्ज़ाम की सिटी किस सिटी में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो ये कितने दिनों पहले आपको एग्ज़ाम की सिटी दोस्तों आपको यहाँ पे बताई जाएगी। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड, ठीक है, तो एडमिट कार्ड कितने दिनों पहले आप लोगों के यहाँ पे जारी किए जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग, तो एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रहने वाली है या फिर नहीं, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे दोस्तों पैटर्न, ठीक है, कितने आप लोगों के यहाँ पे टॉपिक्स में से कितने प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं और कौन कौन से पोर्शंस में से ये आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे के सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नोटिस एग्ज़ाम का आप लोगों को पहले मालूम भी है, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम का जो आपका नोटिस आया हुआ था उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, नीचे थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे आना होगा, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली और यहाँ पे आपको एक पैरामेडिकल के रिगार्डिंग एक नोटिस है, तो इसके यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए ये नोटिस आप लोगों का आया था, इसका अपडेट भी मैंने यहाँ पे कवर किया था कि जितनी भी दोस्तों देखिए आप लोगों ने पोस्ट से अप्लाई किया है, चाहे आप लोग स्टाफ नर्स के हो, चाहे आप लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के हो, चाहे आप लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट के हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ड्रेसर के हो, चाहे आप लोग यहाँ पे अटेंडेंट के हो, किसी भी पोस्ट से दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया था तो आपका जो एग्ज़ाम है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे 3 डेट्स हैं, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो यहाँ पे 28, ठीक है, 28 अप्रैल, ठीक है, या तो एग्ज़ाम आपका इस डेट को होगा, ये तो आपको एडमिट कार्ड में मालूम चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 29 अप्रैल को भी है, ठीक है, क्योंकि 28 से 30 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल भी है और 30 अप्रैल भी है, ठीक है। ये 3 दिन आप लोगों के रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के सभी पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे एक नियम है कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की सिटी बताई जाएगी। तो एग्ज़ाम की सिटी, किस सिटी में आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो आपकी एग्ज़ाम की डेट से, ठीक है, आपकी जो भी एग्ज़ाम की डेट रहेगी तो उसके 10 दिन पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डेज़ प्रायर, तो 10 दिन पहले दोस्तों आपको एग्ज़ाम की सिटी बताई जाएगी। यदि मान के चलते हैं कि 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम रहेगा तो 10 दिन पहले करीब करीब 18 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम की सिटी आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है। और यदि मान के चलते हैं कि 29 को एग्ज़ाम हुआ तो आपका एग्ज़ाम की सिटी 19 अप्रैल को आपको मालूम चल जाएगी और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ तो आपकी एग्ज़ाम की सिटी जो है 20 अप्रैल को, ठीक है। तो ये 10 दिन पहले आपको जानकारी देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम की सिटी आप लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एडमिट कार्ड आपके कब आपके जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड के लिए लिखा है डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज प्रायर टू एग्ज़ाम डेट। तो जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, मान के चलते हैं यदि आपकी एग्ज़ाम डेट 28 अप्रैल रही तो 28 से 4 दिन पहले यानी कि 24 अप्रैल को आपको फुल एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे कि कौन से सेंटर पे उस एग्ज़ाम सिटी में दोस्तों आपको जाना है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। और यदि 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड 25 अप्रैल को फुल आपका यहाँ पर डाउनलोड होगा
और मान के चलते हैं यदि आपका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हुआ तो यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम की यहाँ पे एडमिट कार्ड जो आप लोगों का आएगा वो आएगा 26 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपकी तय है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो एग्ज़ाम की सिटी 10 दिन पहले आपको मालूम चलेगी एग्ज़ाम की डेट से, और एग्ज़ाम का सेंटर आपका क्या रहेगा यानी कि फुल एडमिट कार्ड वो आपकी एग्ज़ाम के डेट से 4 दिन पहले आपको मालूम चलेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। और देखिए इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आरआरबी जिस किसी भी जोन से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जोन थे। किसी ने आरआरबी भोपाल से किया, किसी ने अहमदाबाद से किया, किसी ने अजमेर से किया, ठीक है, किसी ने गोरखपुर से किया, किसी ने प्रयागराज से किया, किसी ने त्रिवेंद्रमपुरम से किया, किसी ने सिकंदराबाद से किया, किसी ने कोलकाता से किया। ठीक है, तो जिस किसी भी जोन से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है तो वहाँ से दोस्तों आप लोगों को या तो आपका ईमेल आईडी पे, तो ईमेल आईडी पे सुनिश्चित आपको जो है मेल भेजा जाएगा। ईमेल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो फॉर्म में आप लोगों ने डाला है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से आप लोगों को मेल जाएगा, एसएमएस भी जाएगा। तो एसएमएस के थ्रू भी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब भी एडमिट कार्ड जारी होंगे, एग्ज़ाम की सिटी आप लोगों की जारी होगी, तो मैं आप लोगों को दोस्तों अपडेट, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दूंगा भी कि कैसे आपको अपना एग्ज़ाम की सिटी चेक करनी है। तो वो जब आएगी तो मैं आपको जो है वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको एग्ज़ाम की सिटी और एडमिट कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, और कैसे आपको जानकारी मिलेगी, और इसकी वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो तभी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की सिटी की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, किसी भी जोन की आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों जो है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, तो एग्ज़ाम बिल्कुल आप लोगों का ऑनलाइन है। ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। तो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम का आपको मैं पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे रहेगा। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आना है। मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक टेबल आप लोगों के यहाँ पे नीचे बनी है जिसमें आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मैं पेज बता दूंगा। ये 12th नंबर का पेज है, इस पर दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। तो इसमें यहाँ पे एक टेबल बनी है 13.7, इस पर आपको ध्यान देना है कि देखिए सेक्शंस आपको बता दिए गए। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे ये भी आपको इसमें बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को जो सबसे मेन ज़रूरी है, इसी पे आप लोगों को अपनी कमांड आपको यहाँ पे बनानी है एग्ज़ाम को सेलेक्ट, आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो रहेगा प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी के दोस्तों 70 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये 70 सवाल 70 अंक आप लोगों के कैरी करेंगे, यानी कि एक सवाल आपका 1 नंबर का आपका ये रहेगा। एक सवाल आपका 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कैरी करेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी से मतलब यहाँ पे ये है, यदि आप लोग दोस्तों नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं, नर्सिंग की पोस्ट से आप लोग ने अप्लाई किया है, तो नर्सिंग के इसमें 70 सवाल आपसे यहाँ पे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि मान के चलते हैं आप लोग लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं तो लैब टेक्नीशियन के 70 सवाल रहेंगे। ठीक है, यदि आप लोग फार्मा कैंडिडेट्स हैं तो फार्मा के आपके यहाँ पे 70 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपकी ट्रेड, ठीक है, चाहे नर्सिंग हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियंस की कोई भी और पोस्ट हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, तो ठीक है, आपके ट्रेड से दोस्तों आपके 70 सवाल ये बिल्कुल तय हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और ये यही सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स से दोस्तों आपका यहाँ पे कैरी करेगा आपके ऑनलाइन परीक्षा में। 70 सवाल तो दोस्तों ये हो गए। अब बचते हैं हमारे 30 सवाल। तो 10 सवाल दोस्तों देखिए किस में से आएंगे, आपके जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जीके से दोस्तों आपके 10 सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जनरल अर्थमेटिक, जनरल रीजनिंग, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिला के 10 सवाल दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर रहेंगे। और बाकी के जो 10 सवाल हैं जनरल साइंस के, तो साइंस के भी 10 सवाल दोस्तों आपके इसमें कैरी किए जाएंगे। तो ये पूरा आपको 100 नंबर का 100 मार्क्स का दोस्तों ये पूरा आपको यहाँ पे पैटर्न समझा दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस पे आपको ध्यान देना है वो रहेगा 70, तो इसी की आप लोगों को ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। और जीके देखिए, जीके तो अनलिमिटेड है। ठीक है,
इसमें हो सकता है कि वो करंट जीके आपसे पूछ ले, हो सकता है वो 1 साल पुरानी आपसे जीके पूछ ले, हो सकता है इसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ जाएं, पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों के यहाँ आ जाएं। तो ये बिल्कुल अनलिमिटेड है जीके। तो यदि आप लोग 1 साल के जीके अच्छे से पढ़ के जाएँ, करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, तो उनमें भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिल जाएंगे। कभी कभी हिस्ट्री से भी एक आध सवाल आ जाता है, तो इन पे भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स के भी सवाल आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी कुछ यहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन रहेगा, एक आध ग्राफ का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक आध सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जाएगा, एज का आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज का सवाल आपका यहाँ आ जाता है, प्रॉफिट लॉस का सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ड आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाता है इसमें। और रीजनिंग में भी देखिए ज़्यादा सवाल इसमें हार्ड नहीं आएंगे, कभी कभार डायरेक्शंस के सवाल आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, उन्हीं में से 1-2 आ जाएगा, ठीक है। और जो रीजनिंग के सिंपल जो सवाल आपसे आते हैं, तो ये आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें, जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग उनको भी देख लें। जीके से कौन से सवाल अभी हाल ही के एग्ज़ाम्स में, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ तो उसका आप लोग रिव्यूज़ देखें, ठीक है। और साथ ही साथ जीके के कौन से सवाल अभी हाल ही में पूछे गए, रीजनिंग के कौन से सवाल आपके पूछे गए, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे भी तो एक आध वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, तो आपको उसमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। साइंस में भी साइंस मोस्टली 10th 12th लेवल का ही रहता है, मोस्टली 10th लेवल का ही साइंस आता है। और इसमें NCERT का आप लोग यहाँ पे साइंस आप लोग यहाँ पे तैयार कर लें, 10th क्लास तक का वो सफिशिएंट है, ठीक है। 8th 9th 10th, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पे करेगा। अब देख लेते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों देखिए लिखा है, मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन CBT। तो नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल तय है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो दोस्तों 1/3 से मतलब ये है कि 1/3 की आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपके 3 सवाल गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर दोस्तों उसमें से आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि 3 पे 1 नंबर आप लोगों का यहाँ पे कट जाएगा। तो रेलवेज़ की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपके यहाँ पे होती है। तो कोशिश यही करें कि तुक्के ना मारें, और एक्यूरेसी से यदि आपको आता है तो बिल्कुल उसको आंसर को मार्क करिए, नहीं आता है तो उसको स्किप करिए, आगे के क्वेश्चन की ओर आप लोग यहाँ पे बढ़ जाइए। और इसमें एग्ज़ाम जो आता है वो थोड़ा आपको लेंदी मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत ही कम समय लगेगा, कि बहुत ही कम समय है, और समय बहुत ही जल्दी इसमें यहाँ पे निकलता है, क्योंकि कैलकुलेटिव आता है रीजनिंग, ठीक है। मैथ थोड़ा आपका कैलकुलेटिव आता है, तो इन पे अच्छा कमांड है। यदि आप लोग इनमें फंस जाते हैं तो आपका टाइम निकल जाता है। और आसान जो सवाल रहते हैं, जो लास्ट में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आखिर के, जैसे कि 90 नंबर के सवाल का, तो ये लास्ट की जो सीरीज़ रहती है इनमें काफ़ी इजी सवाल, मोस्टली ये देखा गया है कि लास्ट के जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन इन तक पहुंचते पहुंचते कैंडिडेट यहाँ पे टाइम अपना यहाँ पे उसका चला जाता है, टाइम उसका यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। फिर वो 1-1 सेकंड में 90 वाला कर दिया मार्क, फिर वो गलत हो गया, फिर ठीक है, कभी कभार सही भी, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि सारे सवालों तक आप लोग पहुँच जाएँ, पूरे 100 सवाल आप लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है। और सही सवाल आप लोग यहाँ पे इनके आंसर्स को आप लोग यहाँ पे मार्क करते चलें। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों बिल्कुल आप लोगों की यहाँ पे तय है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब टाइमिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको 100 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, 100 नंबर के आप लोगों के रहेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट्स, ठीक है, 1.5 घंटा दोस्तों इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। 1.5 घंटे में आप लोगों को 100 सवाल दोस्तों आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ये आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का ये रहेगा। और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए टाइमिंग्स ज़्यादा मिलते हैं आपके लिए। यहाँ पे PWD जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं 120 मिनट, तो 2 घंटे आपको मिलते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। और दोस्तों 28 नंबर के पेज पे
देखिए, आपको मालूम है कि 70 सवाल तो आपके ट्रेड में से पूछे आएंगे, नर्सिंग के हुए, लैब टेक्नीशियन के हुए, फार्मासिस्ट के हुए, ठीक है। बाकी की पोस्ट के लिए ये सभी पोस्ट में जो मैथ के सवाल हैं, तो मैथ के सवालों का सिलेबस आपको यहाँ पे बता दिया गया। ये टॉपिक्स में से आपके सवाल रहेंगे, ठीक है। मैथ के सवाल हैं, इसके बाद रीजनिंग के भी सवाल हैं, तो आपको बता दिए गए। तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिए। इसके बाद कुछ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जीके के सवाल भी हैं, ठीक है। तो ये जीके के सवाल के टॉपिक्स हैं, ये सभी पोस्ट के लिए। साइंस के हैं, तो साइंस 10th क्लास का जो CBSE है, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेस, तो ये आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देख रहे हैं, तो ये मैंने आपको वही बताया था जो 10-10-10 यानी कि ये सभी 30 मार्क्स आप लोगों के कैरी करेंगे। और 70 मार्क्स जो आपका कैरी करेगा वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नर्सिंग वाला पार्ट हुआ, लैब टेक्नीशियन वाला पार्ट हुआ, फार्मा वाला पार्ट हुआ, ठीक है, OT टेक्नीशियन वाला पार्ट हुआ। जो भी ट्रेड है आपके, ये सवाल इतने आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के साथ मैंने यहाँ पे कवर की और अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया। और देखिए यहाँ पे सिलेबस में सभी का सिलेबस भी आपको बताया गया है, ठीक है। सभी पोस्ट के सिलेबस आपको बता दिए गए। ये 70 मार्क्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आप लोगों से ये पूछा जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पे तैयार रखने हैं। इन्हीं से संबंधित MCQs आप लोग यहाँ पे रीड करें और यहाँ पे इन्हीं के अंतर्गत ही आप लोगों को अपनी यहाँ पे तैयारी रखनी है। तो जो भी अपडेट था आपके साथ मैंने कवर किया। जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।